मैं हमारे साथ चिराग पासवान जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। चिराग जी, आपका बहुत स्वागत है। अब जो कुछ आपने नीतीश कुमार जी के लिए कहा है वो सब कुछ हमने सब सुना। आपने कंस कहा, आपने कहा राजनीतिक वध करते हैं, वो सारी बातें। सवाल इस वक्त ये सिर्फ है कि ऐसी क्या मजबूरी आपको नजर आ रही है नीतीश कुमार जी को कि उनको 1.5 साल के बाद ही पाला पलटना पड़ गया? चिराग जी, आपको आवाज मिल रही है? जी आ रही है। जी चिराग जी, मैं ये पूछ रहा था आपको क्या समझ में आई ऐसी मजबूरी नीतीश कुमार जी को कि 1.5 साल बाद ही उनको ये सरकार छोड़कर आरजेडी के साथ जाना पड़ा? भाई ये मजबूरी 1.5 साल से ही थी। ये तो इन्होंने डिसीजन आज ले लिया, बहुत पहले भी ये डिसीजन ले सकते थे। मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। आने वाले दिनों में 2024 लोकसभा चुनाव वो टारगेट कर रहे हैं। मैंने ये बात पिछले विधानसभा चुनाव के परिणामों के ठीक बाद अगले दिन भी एक प्रेस वार्ता में मैंने बोली थी, आपके शायद आर्काइव्स में वो होगा भी। उस दिन भी मैंने कहा था कि बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी एनडीए गठबंधन छोड़कर महागठबंधन में जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी, एनडीए में तो कम से कम जगह नहीं है, तो ये विपक्ष के ही कम से कम दावेदार बन जाए प्रधानमंत्री पद के। तो उस एम्बिशन पे ये लंबे समय से काम कर रहे थे। बहाना आज भले ये किसी भी चीज़ का दें, कुछ भी बोले कि ह्यूमिलेट किया, सफोकेट हो रहे थे, चिराग मॉडल, ये वो जो भी चीज़ इस्तेमाल कर लें, बट ये लंबे समय से ये इस पे काम कर रहे थे। अंतोगत्वा इनका लक्ष्य यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने विपक्ष की तरफ से। नहीं देखिए, लेकिन वो पहला इल्जाम जो है वो शुरुआत ही करते हैं चिराग पासवान से। चिराग मॉडल की बात तो अभी लल्लन सिंह ने की है, लेकिन ये बात तो 2020 से जेडीयू के लोग कहते आ रहे हैं कि हमारे उम्मीदवारों को हराने के लिए चिराग पासवान ने बीजेपी के बागी कैंडिडेट्स उतारे, वो भी सिर्फ जेडीयू के खिलाफ, और इसमें बीजेपी की साजिश थी। जी जी भाई, इसमें आधा हिस्सा आपका बिल्कुल सही है। जो वो कहते हैं कि मैंने इनके सामने प्रत्याशी उतारे, इनको हराना मेरा लक्ष्य था, बिल्कुल सही बात है भैया, क्योंकि इनकी नीतियों का मैं विरोधी रहा हूं। मैं नहीं मानता भैया 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। मेरा बिहार इतने सालों में बर्बाद हुआ है, उसके बहुत बड़े जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे हैं। तो मैंने प्रत्याशी इनके सामने उतारे, पर बीजेपी की कोई मिली भगत बिल्कुल भी नहीं। अकेले मैंने चुनाव लड़ा, अकेले मैंने प्रत्याशी उतारे, और भाई वो भी एक ऐसे समय में जब मेरे पिता का निधन ठीक उसी वक्त हुआ था। उस दौरान, उस परिस्थिति में मैंने चुनाव लड़ा। मुझे खुशी है और मैं एटमोस्ट ह्यूमिलिटी के साथ मैं इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ, मुख्यमंत्री जी की पार्टी को पहले नंबर से तीसरे नंबर की पार्टी बनाने में चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का योगदान है। आधे से ज्यादा इनके प्रत्याशी हारे, उसमें हम लोग का योगदान है, और ये योगदान दर्शाता है कि चिराग मॉडल कम से कम नीतीश मॉडल से बेहतर हुआ, तभी ये तीसरे नंबर की पार्टी बने। नहीं, लेकिन उसमें आप कह रहे हैं बीजेपी का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी आपके साथ? ऑफ कोर्स नॉट भाई, क्यों अंडरस्टैंडिंग होगी? जब मैं उस अलायंस से ही बाहर हो गया था, मैंने इस बात की घोषणा कर दी थी। मैंने सबको, मैंने कोई छुप के थोड़ी किया, मैंने तो सबको अनाउंस किया था कि मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ। और कम से कम अकेले चुनाव लड़ने की मैंने हिम्मत तो की। 2 दशक होने को आए इनको मुख्यमंत्री बनने को, एक बार अकेले चुनाव लड़के दिखा दे भाई। इतना ही परहेज है, इतना ही ऐतराज है सबसे। इनको राजद में जंगल राज दिखता है, भाजपा में कसम खा लेते हैं मिट्टी में मिल जाऊंगा नहीं जाऊंगा, तो क्यों बाहें झांकते हैं? एक बार अकेले चुनाव लड़के दिखा देना, अपनी ताकत का भी इनको एहसास हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो उनको तो शायद अपनी ताकत मालूम है, लेकिन बाकी दलों की भी तो कोई मजबूरी है ना कि हर बार गठबंधन में किसी ना किसी तरफ वो होते हैं, और कम तादाद में विधायक चुनकर आते हैं, तब भी मुख्यमंत्री वही बनते हैं, और दोनों बड़े दल स्वीकार करते हैं। ये तो खूबसूरती है ही मुख्यमंत्री जी की, वो डील ही ऐसी क्रैक करते हैं हर दल के साथ कि जहां भी हो जाएंगे, महागठबंधन में रहेंगे मुख्यमंत्री ये, एनडीए में रहेंगे मुख्यमंत्री ये, 1 नंबर की पार्टी होंगे तो भी मुख्यमंत्री ये, 3 नंबर की पार्टी होंगे तब भी मुख्यमंत्री ये। पर इन सब में कभी बिहार की भी अगर ये चिंता करते तो शायद बिहार भी किसी नंबर पर पहुंचता। इस सब में सिर्फ मुख्यमंत्री का खेल खेलने में बिहार को मुख्यमंत्री जी ने दशकों से निगलेक्ट किया। अब लेकिन एक वक्त था चिराग जी जब इनको टैग दिया जाता था सुशासन बाबू का। आपको लगता है कि वो बहुत पुरानी बात है? भाई बहुत ही पुरानी बात होगी, क्योंकि सुशासन आज की तारीख में ना मुझे ना किसी बिहारी को दिखता। और मैं ये पॉलिटिकल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए नहीं बोल रहा भाई, आज की तारीख में मैं रोज़ बिहार के किसी ना किसी गांव में मैं होता हूं। अगर आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स कहीं पे भी देख लीजिए, रोज़ कहीं हत्या, कहीं अपहरण, कहीं डकैती, कहीं लूटमार। तो मेरे हिसाब से सुशासन की परिभाषा ये तो नहीं होती ना, जहाँ पे हर रोज़ अनगिनत हत्याएं हो रही हों, जहाँ पे हर रोज़ अनगिनत अपराध हो रहे हों, जहरीली शराब से लोग मर रहे हों, महंगाई, बेरोजगारी तो भाई अलग है ही मुद्दा निरंतरता में। तो ये सुशासन की परिभाषा तो नहीं है भाई, कम से कम।
ये अच्छा आप ये मानते हैं, लेकिन अगर केवल मैं चुनावी राजनीति के हिसाब से कह रहा हूं कि आरजेडी प्लस जेडीयू एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है। इस बात को अगर आप देखें तो 2014 में भी और 2019 को कंपेयर कर लीजिए तो 2014 में उतनी बड़ी कामयाबी बीजेपी को नहीं मिली थी जितनी 19 में मिली थी, और वही 2015 को आप देख लीजिए तो बहुत बड़ा मैंडेट मिला था इस महागठबंधन को। तो अपने आप में एक बड़ी ताकत बनता है कॉम्बिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल मिला था, पर वही जनता उस मैंडेट का किस तरीके से अनादर किया गया ये भी तो याद रखेगी इस बार। वो जनता ये भी तो देखेगी कि 2015 में जिसको हमने मैंडेट दिया वो चुनाव आगे उन्होंने सरकार किसके साथ बनाई। आर यू देयर? जी 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 बोलिए। हेलो जी चिराग जी बोलिए। फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा फोन जुड़े। चिराग जी लेकिन कह रहे हैं कि सुशासन बाबू वाली अब कोई बात नहीं रहेगी नीतीश कुमार में। जनादेश किसी और के नाम पर था, एनडीए के नाम पे था, महागठबंधन के साथ ये सरकार चलाएंगे। 2015 में जनादेश महागठबंधन के लिए था, एनडीए के साथ ये सरकार इन्होंने चलाई। तो जो जनादेश जिन्होंने दिया है वो भी तो देख रहे हैं कि उसका अपमान कैसे हो रहा है। तो ये जो एक फॉर्मिडेबल अलायंस की आप बात कर रहे हैं, जनता अगली बार वोट करते हुए इन तमाम बातों को याद रखेगी और याद रखा गया था, इसीलिए इस बार ये तीसरे नंबर की पार्टी बने। जी चिराग साहब, लेकिन अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है चिराग जी? चिराग पासवान से हम बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि जनता जरूर सबक सिखाएगी। अगर चिराग जी मेरी आवाज मिल रही हो तो आपको क्या सुन पा रहे हैं? जी भाई सुन पा रहा हूं। चिराग जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैं आपको सुन पा रहा हूं। अच्छा बस मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं आखिर में, आप आगे भविष्य में क्या होता देख रहे हैं? दो चुनाव आने, पहले 2024 का चुनाव, 2025 तो चलिए फिर भी दूर है, और अगर ये अलायंस 2025 तक चलता है तो इन दोनों चुनाव में क्या होता देख रहे हैं बिहार में? हाँ, आपने अपने प्रश्न में ही जवाब दे दिया। अगर ये अलायंस चलता है, सबसे बड़ा तो प्रश्न चिन्ह इसी पे ही है कि अगर ये अलायंस चलता है। दूसरा भाई 2024 से पहले एक बहुत बड़ा गतिरोधक है जो पार करने की जरूरत है। जिस मंशा के साथ मुख्यमंत्री जी उस तरफ गए हैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनने के लिए, जब हम विपक्षी दलों को एक साथ देखते हैं तो उस एक मंच पे 16-17 प्रधानमंत्री के दावेदार हम लोग को एक साथ दिखते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जी को कोई दावेदार बनाएगा नहीं बनाएगा ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होगा, और उस वक्त जब इनको दावेदार नहीं बनाया जाएगा तो पुनः सफोकेटेड ये फील करेंगे, पुनः ह्यूमिलेटेड ये फील करेंगे, पुनः इनकी अंतरात्मा की आवाज जागेगी और ये अलायंस बदलने का जिक्र करेंगे। चलिए देखते हैं जो आप कह रहे हैं वो सही होता है या नहीं। बहुत शुक्रिया चिराग पासवान आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।